हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है व्याकरण की क्लास में। तो हम लोग आज पर्यायवाची शब्द देखेंगे। कल हमने तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों को देखा था। तो आज से हमारा पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लोग आ जाइए और क्लास स्टार्ट किया जाए। समय हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे दिया है सोना। सोना का पर्याय कौन नहीं है? हाटक है, कुंदन है, मय है, हेम है। सोना का पर्याय कौन नहीं है? हाटक, कुंदन, मय, हेम। तो आपने बताया कि मय नहीं है। मय किसका पर्यायवाची है? मय किसका पर्याय है? बिल्कुल सही बताया आपने, मय सोना का नहीं है। हाटक हो जाएगा, कुंदन हो जाएगा, हेम हो जाएगा, लेकिन मय सोना का नहीं है। मय किसका पर्याय है ये आप लोगों को बताना है। और चलिए आंसर करिए कि मय किसका पर्याय है। आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है आपसे कि खादी और खादी मय नहीं पता। क्या बात है भाई, आप लोग मय भूल गए। मय मदिरा का पर्यायवाची होता है। किसका? मदिरा का। मय मदिरा का पर्यायवाची होता है, ध्यान दीजिए। चलिए, इतना आसान भूल गए। चलिए इसका आंसर करिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन का। खादी और खादी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खादी दिया है और खादी दिया है। एक में छोटी ई है और एक में बड़ी ई है। तो इसका अर्थ क्या होगा? आंसर करिए आप। तो इसका आपने बताया डी कि उर्वरक हो जाएगा और खाना हो जाएगा। और बिल्कुल सही जवाब आया है। खादी का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा नहीं। जिन्होंने बी बताया है उनका सही है, सॉरी। बी सही है। एक का अर्थ हो जाएगा कवच और एक का अर्थ हो जाएगा कटीला। जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका मतलब कवच होता है और जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब कटीला हो जाएगा। तो 2 का हमारा बी बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में आपसे पूछा है कि अजीर शब्द का अर्थ है। अजीर का अर्थ क्या हो जाएगा? युवा होगा, आंगन होगा, या वार्धक्य होगा, या जरावस्था होगा। अजीर का अर्थ, तो आपने बताया कि अजीर शब्द का अर्थ आंगन होगा। और बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब आया है। अजीर क्या होता है? अजीर का अर्थ आंगन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में आपसे पूछा है कि निम्न शब्दार्थों के युग्म में कौन सा गलत है? निसार रजाई, सिरस्कम का मतलब शिखा, उशिरम का मतलब पगड़ी और उत्तरीय का मतलब चादर। तो किसका अर्थ गलत दिया हुआ है ये बताना है आपको। तो आपने बताया कि बी वाला गलत दिया है। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि सिरस्कम का शिखा नहीं होता है। सिरस्कम मतलब भी टोपी या पगड़ी हो जाएगा। तो ये क्या है? गलत दिया है। बाकी निसार का मतलब रजाई होता है, बिल्कुल सही है। उष्णम का मतलब पगड़ी होता है।
और उत्तरीय का मतलब चादर होता है। बिल्कुल, थोड़ा सा ये हार्ड है क्योंकि पीजीटी लेवल का ये था क्वेश्चन, यूपी पीजीटी 21 में आया हुआ है। तो चलिए आगे आते हैं 5 नंबर पे। आगे आसान आसान है। 5 नंबर में आपसे पूछा है कि इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। किसका अर्थ ऐतराज है? विघ्न है, विपत्ति है, संकट है, आपत्ति है। ऐतराज किसका अर्थ है? तो आपने बताया कि आपत्ति का। बिल्कुल, आपत्ति का अर्थ क्या होता है? आपत्ति का अर्थ ऐतराज हो जाएगा। तो जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही जवाब है उनका। 6 नंबर का प्रश्न है आपसे कि इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। कौन पतवार का पर्यायवाची है? अर्जुन है, दुर्योधन है, कर्ण है, नकुल है। तो पतवार किसका पर्याय है? अर्जुन का, दुर्योधन का, कर्ण का या नकुल का? तो आपने बताया कि कर्ण का पर्यायवाची है पतवार। बहुत बढ़िया। पतवार किसका पर्याय है? कर्ण का पर्याय है। आगे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में आपसे पूछा है कि धनुष का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन धनुष का पर्याय नहीं है। सरासन है। अच्छा, लेट हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा लेट हो गया आपको, कोई बात नहीं। कौन धनुष का पर्यायवाची नहीं है? सरासन, असी, कोदंड, पिनाक। तो आपने बताया कि असी धनुष का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल, असी किसका पर्याय है? तो ये तलवार का पर्यायवाची है। ठीक, तलवार को असी भी कहा जाता है। बाकी आपका सरासन, कोदंड और पिनाक, ये तीनों धनुष के ही पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 8 नंबर पे। 7 का आपने सही, बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है। 8 नंबर में आपको बताना है कि भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध है, नियत है, भवितव्य है, नियति है। कौन सा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां भी आपने जवाब दिया है बी। और बहुत बढ़िया, नियत। नियत भाग्य का नहीं होता है, नियति होता है। और भवितव्य भी होता है, प्रारब्ध भी होता है, लेकिन नियत नहीं होता है। तो 8 का जिन्होंने बी बताया बिल्कुल सही जवाब है उनका। अगले प्रश्न पे आते हैं 9 नंबर पे। और 9 नंबर का प्रश्न है आपसे कि निम्न में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। कौन सूर्य का पर्यायवाची है? रस है, निचोड़ है, अर्क है, सार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सूर्य का पर्यायवाची बताना है। तो आपने बताया कि अर्क है। बिल्कुल, अर्क किसका पर्यायवाची है? अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है कि पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन पंडित का पर्यायवाची नहीं है? कोविद है, दामिनी है, बुध है, प्राज्ञ है। कौन पंडित का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका जवाब आया है कि दामिनी नहीं है। दामिनी किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल, दामिनी पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। कोविद हो जाएगा, बुध भी हो जाएगा और प्राज्ञ भी हो जाएगा, लेकिन दामिनी पंडित का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी किसका पर्याय है बताइए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। वेरी गुड। किसका पर्याय है? तो बिजली का।
चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। टीजीटी 21 में यही प्रश्न आया था, बहुत लोगों ने गलत किया था इसे, कि कौन पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। गिरिजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी। पार्वती का पर्याय कौन नहीं है? तो आपने बताया कि बी, बिल्कुल अर्पणा नहीं है। अर्पणा का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, तो ये नहीं है। अगर ये दिया होता अपर्णा तो ये पार्वती का पर्यायवाची होता है, ठीक। अपर्णा होता है लेकिन अर्पणा नहीं होता है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया था, तो ये ध्यान देना है कि अर्पणा पार्वती का नहीं है, अपर्णा होता है। बाकी आपका गिरिजा, शैलजा और शिवानी, ये तीनों तो होता ही है। अच्छा, आपका सही था, बहुत बढ़िया। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है आपसे कि कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका का, नदी का, बिजली का या रात्रि का? तो आपने किया आंसर कि कुलंकषा नदी का पर्याय है। बिल्कुल, कुलंकषा नदी का पर्यायवाची है। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कौन पक्षी का पर्याय नहीं है? खग है, शकुनी है, शकुंद है और शकुंत है। पक्षी का पर्याय कौन नहीं है? खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। तो आपने बताया कि शकुंद नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, शकुंद नहीं है। शकुंत होता है, शकुनी होता है, खग होता है, पखेरु होता है, लेकिन शकुंद नहीं होता है। तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं 14 नंबर पे, और 14 नंबर का प्रश्न है आपसे कि पौत्र और पोत, इन दोनों का अर्थ बताना है आपको कि पौत्र का अर्थ क्या होता है और पोत का अर्थ क्या होता है। चलिए आंसर करिए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं युग्मों में, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो आपका जवाब आया है 14 नंबर का कि ए हो जाएगा, और सभी ने ए बताया है, और बिल्कुल सही जवाब है। पौत्र का मतलब पोता होता है, ठीक, और पोत का मतलब जहाज होता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। 15 नंबर में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आराधना का एकार्थी शब्द बताइए। आराधना का एकार्थी शब्द क्या होगा? तपस्या होगा, अनुराग होगा, प्रेम होगा या आसक्ति होगा? तपस्या, अनुराग, प्रेम या आसक्ति, आराधना का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे एक आंसर आया है डी। चलिए और बाकी लोग आंसर करिए। तो 15 का बी भी आ गया, डी भी आ गया कि आराधना अनुराग या आसक्ति का एकार्थी शब्द है। अच्छा, चलिए और प्रतिभा जी ने भी डी बता दिया और सरिता जी ने बी बता दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आराधना अनुराग या आसक्ति का कैसे हो जाएगा?
बिल्कुल, बलदाऊ जी ने सही बताया है, तपस्या का होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराधना किसका एक आर्थी शब्द है? तो तपस्या का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, आप लोगों ने कैसे गलत कर दिया इसे? अनुराग या आसक्ति का नहीं हो जाएगा, इसका तो अर्थ ही दूसरा होता है, अनुराग या आसक्ति का। आराधना का अर्थ क्या हो जाएगा? तपस्या का एक अर्थी है ये। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है? अज है, सायक है, शिलीमुख है, सर है। बाढ़, बाढ़ का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये बताना है यहाँ पे आपको। तो आपने बताया कि अज, बिल्कुल अज क्या है? ये बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब होता है अजन्मा। ठीक, तो अज आपका बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शिलीमुख, सायक और शर, ये तीनों होता है बाढ़ का पर्यायवाची। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर में आपको जो शब्द युग्म दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। क्या दिया है? अग दिया है और अघ दिया है। तो अग और अघ का अर्थ बताना है आपको कि अग का अर्थ क्या होता है और अघ का अर्थ क्या होता है। चलिए आंसर करिए कि अग का क्या होगा अर्थ और अघ का क्या होगा। तो यहाँ पे ए आया है और डी आया है। चलिए और सभी लोग आंसर करिए। तो 17 का डी, बिल्कुल जिन्होंने डी बताया है उनका जवाब सही है। अग, अग मतलब आगे नहीं होता है, अग मतलब पर्वत होता है। ठीक, और अघ, अघ मतलब पाप हो जाएगा। तो हमारा ए कैसे हो जाएगा? ए गलत है। ठीक, अघ का मतलब पर्वत होता है और अघ का मतलब पाप हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 18 नंबर पे। 18 नंबर में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके सामने दिया है शब्द चातक। तो आपको बताना है कि कौन चातक का पर्यायवाची नहीं है। वन प्रिय है, सारन है, पपीहा है, स्वाति भक्त है। कौन चातक का पर्यायवाची नहीं है? वन प्रिय, सारन, पपीहा, स्वाति भक्त। चलिए 18 नंबर का आंसर करिए। तो यहाँ पे सोनी ने बताया कि स्वाति भक्त नहीं है। अच्छा, सरिता जी ने बताया कि वन प्रिय नहीं है। हाँ बिल्कुल, वन प्रिय चातक का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि वन प्रिय कोयल का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो चातक का कैसे हो जाएगा? वन प्रिय किसका पर्यायवाची है? कोयल का, चातक का नहीं है। बाकी पपीहा, सारन और स्वाति भक्त, ये तीनों चातक के पर्यायवाची होते हैं। नहीं, बी नहीं होगा। सारन, स्वाति भक्त और पपीहा, ये तो चातक के पर्यायवाची होते ही हैं, लेकिन वन प्रिय नहीं होता है। वन प्रिय कोयल का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपने आंसर किया कि डी हो जाएगा। बिल्कुल, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है।
जिसे कभी बुढ़ापा न आए, एक शब्द में अजर कहते हैं। चलिए 20 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 20 नंबर में आपसे पूछा है कि करकट और करकट, इन दोनों का अर्थ क्या होगा। करकट और करकट, इन दोनों का अर्थ बताना है आपको, क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करिए। करकट और करकट, इनका अर्थ क्या होगा। तो आपने आंसर किया है कि सी ऑप्शन हो जाएगा। एक का अर्थ कूड़ा हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा केकड़ा। बिल्कुल, पहले वाले का अर्थ कूड़ा और दूसरे वाले का अर्थ केकड़ा। तो 20 का जिन्होंने सी बताया, बहुत बढ़िया जवाब है, सही जवाब आया है आपका। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर में आपसे पूछा है कि अब्ज, अब्ज शब्द का अर्थ कमल होता है, तो अब्द का क्या अर्थ होता है। अब्ज का अर्थ कमल होता है, तो अब्द का अर्थ क्या होगा। अब्द का अर्थ बताना है आप लोगों को। तो आपने बताया कि अब्द का अर्थ वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल, अब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए 22 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि कौन से शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है। शब्दों का युग्म दिया गया है और दूसरी साइड में उसके अर्थों का युग्म भी दिया गया है, तो आपको बताना है कि किसका सही नहीं दिया है। चलिए तो 22 नंबर का आंसर करिए, ध्यान से इसके ऑप्शन को पढ़िए और उसके आंसर करिए कि किसका शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं दिया है। तो आपने बताया ए, और बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है अविलंब का अर्थ जो दिया है वो गलत दिया है, और अवलंब का भी अर्थ क्या दिया है, गलत दिया है। अविलंब का नहीं, अविलंब का सही दिया, अविलंब का शीघ्र हो जाएगा, लेकिन अवलंब का अर्थ असहाय नहीं होता है। अवलंब का अर्थ होता है सहारा हो जाएगा इसका अर्थ। अवलंब मतलब सहारा देना या फिर सहारा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये सब शब्द युग्म क्या है, गलत हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक, बाकी अभिराम का सुंदर होता है और अविराम का निरंतर होता है। अवधि का मतलब काल या समय होता है, और बड़ी ई वाली जो अवधि होती है वो एक भाषा है। अंश का मतलब कंधा, और जिसमें तालव्य श वाला अंश है उसका मतलब हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही नहीं दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 23 नंबर पे। और 23 नंबर का प्रश्न है आपसे कि साखी शब्द का अर्थ है। साखी शब्द का अर्थ क्या होता है। सखी होगा, सच होगा, सखा होगा या साक्षी होगा। साखी का अर्थ क्या होगा। तो आपने बताया कि साक्षी हो जाएगा। बिल्कुल, साखी का शब्द का अर्थ साक्षी होता है। तो हमारा डी क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में पूछा है कि कल्लोलिनी शब्द का अर्थ है। कल्लोलिनी का अर्थ क्या होता है। तो आपने बताया कि नदी। बिल्कुल, कल्लोलिनी नदी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, नदी का। तो 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर में दिया है कि निम्न में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कौन हाथी का पर्याय नहीं है। दंती है, कुंजर है, करी है, मही है।
तो आपने बताया कि मही हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो मही किसका पर्याय है? चलिए आंसर करिए कि मही हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ये तो आपने सही बताया कि मही नहीं है। दंती हो जाएगा हाथी का, करी भी हो जाएगा, कुंजर भी हो जाएगा, लेकिन मही नहीं होता है। मही किसका पर्याय है? तो यहाँ पे बताया प्रतिभा जी ने कि पृथ्वी का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मही पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। किसका? पृथ्वी का। बिल्कुल, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर में आपको बताना है कि शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? शाखा मृग किसका पर्याय है? मोर का, बंदर का, शेर का, बिल्ली का? तो आपने बताया कि शाखा मृग बंदर का पर्याय है। बिल्कुल, शाखा मृग किसको कहा जाता है? बंदर को। तो शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची हो गया। 26 का भी बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर में आपको बताना है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अगोचर होगा, अनुनय होगा, अतीन्द्रिय होगा या अप्रत्याशित होगा? तो आपने बताया कि अप्रत्याशित होगा। बिल्कुल, जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्दों में क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। डी बिल्कुल सही आंसर आया है। आगे आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन क्षेत्र का पर्याय नहीं है, या फिर क्षेत्र के अनेकार्थी शब्दों में कौन नहीं आएगा। बाग है, खेत है, तीर्थ है, देह है। इन चारों में से क्षेत्र का पर्याय कौन नहीं है? तो यहाँ पे आया है डी और ए। तो यहाँ पे प्रतिभा जी को बधाई हो, केवल उनका जवाब अकेले सही आया है। बाकी सरिता जी, अंशु जी, सोनी सब लोगों ने क्या किया है? नहीं, सरिता जी ने तो आंसर नहीं दिया है। अच्छा, अंशु जी ने भी सही दिया है, केवल गलत सोनी ने किया है। अच्छा, मैं 28 नंबर का देखने लगी थी। ठीक, तो यहाँ सभी ने सही आंसर दिया है, केवल सोनी को छोड़ के। तो क्षेत्र का क्या है? क्षेत्र का अनेकार्थी बाग नहीं होता है। तो जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी तीर्थ, खेत और देह ये तीनों हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही दिया है आपने। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में आपको बताना है कि कौन अंबु का समानार्थी शब्द नहीं है। अंबु का समानार्थी कौन नहीं है? समानार्थी बताना है यहाँ आपको। वारी दिया है, सलील दिया है, क्षीर दिया है, फलक दिया है। चलिए तो आंसर करिए 29 नंबर में कि अंबु का समानार्थी नहीं है। तो आपने बताया कि फलक नहीं है। बिल्कुल, फलक आकाश का समानार्थी हो जाएगा। किसका होगा? तो आकाश का होगा। बाकी वारी, क्षीर और सलील ये तीनों अंबु के समानार्थी हो जाएंगे। तो 29 का डी हमारा क्या है? सही आंसर है। बिल्कुल। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर में आपको बताना है कि कमल, कमल का समानार्थी कौन नहीं है? उत्पल है, शतदल है, देववृक्ष है और सरसिज है। तो कमल का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। तो आपने बताया कि देववृक्ष नहीं है। बिल्कुल, कमल का समानार्थी देववृक्ष नहीं होता है।
देव वृक्ष आपका उसका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष का, कल्पतरु का, पारिजात का। ठीक, देव वृक्ष उसका समानार्थी है, कमल का नहीं है ये। कमल का उत्पल होता है, शतदल होता है और सरसिज होता है। हाँ, फलक का आसमान होगा, बिल्कुल आसमान ही बताया था मैंने, बिजली नहीं होगा। फलक किसका समानार्थी है, तो आसमान का। चलिए, तो 30 का आपने सही बताया। आते हैं अब हम 31 नंबर पे। 31 नंबर का प्रश्न है आपसे कि अभय और उभय, इन दोनों शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। अभय और उभय, तो इसका आंसर करिए आप कि अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो आपने बताया बी ऑप्शन, और बिल्कुल बी यहाँ पे सही है। अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक, उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों और अभय का मतलब जिसे भय न हो, मतलब निडर। तो बी हमारा सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि दिए गए शब्दों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। उरग है, शार्दुल है, केसी है, व्याघ्र है। उरग है, शार्दुल है, केसी है, व्याघ्र है। तो आपने बताया कि उरग नहीं है, बिल्कुल उरग किसका हो जाएगा। चलिए आंसर करिए कि उरग किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल, शेर का केसी होता है, शार्दुल भी होता है और व्याघ्र भी होता है। ये तीनों शेर के पर्यायवाची हैं, लेकिन उरग शेर का पर्यायवाची नहीं है। उरग किसका होता है, तो सांप का। ठीक, सर्प का। बिल्कुल सही जवाब आया है कि उरग सर्प का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 33 नंबर पे। 33 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जीवन का बीता हुआ भाग के लिए एक शब्द बताइए। जीवन का बीता हुआ भाग के लिए एक शब्द, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे। अवस्था कहेंगे, आशंका कहेंगे, आयु कहेंगे या अर्पण कहेंगे। जीवन के बीते हुए भाग को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो बिल्कुल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जीवन के बीते हुए भाग को हम अवस्था कहते हैं। ये बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान देना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 34 नंबर पे। 34 नंबर पे आपके सामने शब्द युग्म दिया गया है और इसका अर्थ बताना है कि कटक और कटुक, कटक और कटुक, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होगा। कटक का अर्थ क्या होगा और कटुक का अर्थ क्या होगा। तो आपने बताया 34 का कि सी हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब आया है कटक। कटक सेना का पर्यायवाची है और कटुक, कटुक कड़वा का। तो सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है और बहुत मोस्ट है ये कि पायस और पावश, इसका अर्थ बताइए कि पायस का अर्थ क्या होगा और पावस का अर्थ क्या होगा। पायस और पावश, तो 35 का भी जवाब आपने दिया है कि सी हो जाएगा और आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। पायस का अर्थ होता है खीर और पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तो ये ध्यान देना है, पायस का अर्थ क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा और पावस का अर्थ वर्षा ऋतु हो जाएगा। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है। अच्छा, किसी की रचना भी है पावस 50।
पावस पचासा किसी की रचना भी है, तो किसकी रचना है ये आप लोग आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर पे। 36 नंबर में आपको बताना है कि औचक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको औचक का पर्यायवाची कौन नहीं है ये छांटना है। सहसा है, छोर है, यकायक है, अचानक है। हाँ बिल्कुल, पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचना है। चलिए 36 का आंसर करिए कि औचक, औचक का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो औचक का मतलब होता है कि अचानक घटित होने की अवस्था, या कोई चीज अचानक घटित हो जाए उसे हम औचक कहते हैं। तो सहसा भी उसका पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि वो भी अचानक ही घटित होता है, कहते हैं सहसा घटित हो गया। यकायक भी वही होता है, अचानक तो दिया ही है। लेकिन छोर, छोर आपका औचक का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक, तो बी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है कि औचक का पर्यायवाची शब्द छोर नहीं होता है। तो 36 का हमारा बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 37 पे आते हैं। 37 का क्वेश्चन है आपसे कि फल, फल का अनेकार्थी रूप वाला शब्द नहीं है। कौन फल का अनेकार्थी रूप वाला शब्द नहीं है? लाभ है, नतीजा है, मंगल है, मेवा है। लाभ, नतीजा, मंगल, मेवा। तो आपने बताया कि मंगल नहीं होगा, बिल्कुल। लाभ, नतीजा और मेवा और फल ये सब तो एक ही बात है। ठीक, फल का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन मंगल, मंगल फल का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक, तो हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है आपसे कि अग्राह्य, अग्राह्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अग्राह्य, इसका पर्यायवाची कौन नहीं है? अस्वीकार्य है, अमान्य है, अनुचित है, आगामी है। अग्राह्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आपने बताया कि आगामी नहीं होगा, और बहुत बढ़िया जवाब है, आगामी नहीं होता है। आगामी का मतलब तो हो जाएगा कि भविष्य में होने वाली घटना को हम आगामी कहते हैं। ठीक, तो वो अग्राह्य का नहीं होगा पर्यायवाची। अग्राह्य मतलब जो चीज ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको हम अग्राह्य कहते हैं। तो अस्वीकार्य भी उसी को कहते हैं जो हमें स्वीकार्य नहीं है। अनुचित भी वही हो जाएगा जो उचित ना हो, और अमान्य भी वही हो जाएगा जो मान्य ना हो। तो सबका अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन आगामी का अर्थ क्या है, अलग है। तो इसीलिए 38 का हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि अगामी अग्राह्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर में आपको बताना है कि मधु, मधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द मधु का पर्याय नहीं है? या अनेकार्थी पूछा है, अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। सॉरी, यहाँ पे पर्यायवाची नहीं पूछा है, अनेकार्थी पूछा है। तो आपने बताया कि डी, बिल्कुल मेवा नहीं है मधु का अनेकार्थी। बाकी मधु का नाम से एक दैत्य भी था, और वसंत भी हो जाएगा, और शहद भी हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा मधु का अनेकार्थी, लेकिन मेवा नहीं होता है। ठीक, तो हमारा डी यहाँ पे सही है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में आपको बताना है कि निस्पृह, निस्पृह शब्द का सही अर्थ क्या होगा?
निस्पृह शब्द का सही अर्थ कामना रहित, भय रहित, घर रहित या आश्रय रहित। तो जिन्होंने ए बताया है केवल उनका ही जवाब सही है। डी कैसे हो जाएगा? आश्रय रहित नहीं होता है, निष्प्रिय का मतलब होता है कामना रहित। उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निष्प्रिय कहेंगे। ठीक, हाँ, स्प्रिय इच्छा होता है, बिल्कुल। और इसीलिए का जब निष्प्रिय हो गया तो कामना या इच्छा से रहित हो गया। तो 40 का क्या है हमारा? ए बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर में आपको बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? शशि है, राका है, शीत है, इंदु है। तो यहाँ पे आपने बताया सी, लेकिन यहाँ पे एक और शब्द है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए तो बताइए कौन नहीं है? यहाँ पे इस विकल्प में 2 शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन 2 नहीं है। चलिए आंसर करिए। बिल्कुल शीत तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है कि शीत नहीं होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। नहीं, राका तो रात का पर्यायवाची होता है ना। यहाँ राका दिया है तो राका शायद रात का पर्यायवाची होता है। ठीक, राका चंद्रमा का नहीं होता है। चंद्रमा का शायद राकेश होता है ना। चंद्रमा का राकेश होता है, राका रात्रि का पर्यायवाची होगा। इसे देखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन को आयोग ने यफ किया है। ठीक, और यफ राका के वजह से ही किया है। अच्छा, राका होता है। अच्छा, तो देखना पड़ेगा, इसे देख के क्लियर करेंगे। ठीक, राका रात्रि का होता है कि चंद्रमा का होता है, इसे क्लियर करना पड़ेगा। कल वाली क्लास में इसे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, अभी इसे छोड़ देते हैं, इसको हम लोग वीएफ कर देते हैं। कल इसे देखा जाएगा। शीत तो बिल्कुल नहीं होगा, शीत का तो कन्फर्म ही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर में आपको बताना है कि बेखबर का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको छोड़ दिया, कल देखेंगे कल वाली क्लास में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि बेखबर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो आपने बताया ए ऑप्शन की अर्घ नहीं है, और बिल्कुल सही जवाब आया है। अर्घ क्या है? बेखबर का पर्यायवाची नहीं है। बेपरवाह हो जाएगा, गाफिल हो जाएगा और असावधान हो जाएगा, लेकिन अर्घ क्या है? अर्घ नहीं होता है। ठीक, नहीं, सी हो जाएगा, ए नहीं होता है। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है कि काग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द काग का पर्यायवाची नहीं है? वायस है, कागा है, काक है, रासव है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन काग का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने बताया कि रासव नहीं है, और बिल्कुल सही जवाब आया है। रासव क्या है? रासव किसका पर्याय है? कमेंट करिए। काग मतलब कौआ, तो कौआ का पर्यायवाची रासव नहीं है।
बाकी आपका वायस हो जाएगा, कागा भी हो जाएगा और काक भी हो जाएगा। तो वायस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, रासव गधा का पर्यायवाची है। किसका? तो गधा का, इसीलिए हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है आपसे कि खेचर का पर्यायवाची होगा। खेचर का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश में चलने वाला, या पक्षी होता है, या ग्रह होता है, या इनमें से सभी होता है। तो आपने बताया कि इनमें से सभी। बिल्कुल, खेचर का पर्यायवाची सभी हो जाएगा। आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, ये तीनों होता है खेचर का पर्यायवाची। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर का, और प्रश्न है कि कौन सा शब्द तलवार का समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द तलवार का समानार्थी नहीं है? खड़ग, असी, करगल, कुठार। तो आपने बताया कि कुठार नहीं होगा। कुठार किसका पर्यायवाची है? चलिए बताइए। बिल्कुल, तलवार का पर्यायवाची कुठार नहीं होगा। खड़ग हो जाएगा, करगल हो जाएगा, असी हो जाएगा। खड़ग, असी और करगल, ये तीनों हो जाएगा, लेकिन कुठार जो है वो तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि कुठार किसका पर्याय है। हाँ, बहुत बढ़िया। कुठार फरसा का पर्यायवाची है। वेरी गुड। किसका है? तो फरसा का। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश का पुष्कर दिया है, कमल का तामरस दिया है, यमुना का जाह्नवी दिया है, और कामदेव का मनोभव दिया है। तो यहाँ पे सी आया है, ए आया है। चलिए, और पुष्कर तो होता ही है सोनी, पुष्कर तो आकाश का पर्यायवाची होता ही है। यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं होता है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। किसका? तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, ये ध्यान देना है। ठीक, तो 46 का जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही जवाब है उनका, कि यमुना का जाह्नवी दिया है, ये गलत दिया है। चलिए 47 नंबर पे आते हैं। 47 नंबर में आपको बताना है कि कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं बताना है आपको कि गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है। भागीरथी है, शूरसरी है, औतरणी है, मंदाकिनी है। आकाश भी होता है, तालाब नहीं होगा। पुष्कर मतलब आकाश भी पुष्कर का पर्यायवाची होता है। तो आपने बताया कि अवतरणी, बिल्कुल अवतरणी क्या है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी भागीरथी होता है, शूरसरी होता है, मंदाकिनी होता है, लेकिन अवतरणी नहीं होता है। तो 47 का क्या है? सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 48 नंबर पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है कि इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? भूपेंद्र है, शक्र है, शूरपति है, पर्वतारी है। तो आपने बताया कि इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र नहीं होता है, इंद्र का पर्याय, और बिल्कुल सही। इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र नहीं होता है, भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची होता है।
भूप का इंद्र, ठीक। तो भूपेंद्र किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका शक्र है, शूरपति है, पर्वतारी है, ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? सरिता, सागर, सरोवर, जलद। तो यहाँ पे जवाब आया है कि बी, सागर समुद्र का पर्याय है, और बिल्कुल सही जवाब आया है, क्योंकि सरिता नदी का हो जाएगा, जलद बादल का हो जाएगा, और सरोवर तालाब का हो जाएगा। किसका? तो सरोवर तालाब का हो जाएगा, सरिता नदी का, और जलद बादल का। तो बचा आपका सागर। तो सागर किसका पर्याय है? समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक। चलिए 50 नंबर पे आते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। 50 क्वेश्चन हमने देखे पर्यायवाची से, अभी कल भी देखेंगे, तब जाके ये समाप्त होगा, ठीक। पर्यायवाची कल समाप्त होगा, अभी कल भी 50-60 प्रश्न देखेंगे तब होगा। अच्छा, चंद्रमा का राका पति होता है, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा ही था कि राका जो होता है वो रात्रि का होता है, और चंद्रमा को राका पति कहा जाता है, मतलब रात्रि के ईश्वर हैं वो। ठीक। तो बाढ़ के पर्यायवाची कौन से विकल्प उचित हैं? तो आपने बताया कि सर और शिलीमुख, ठीक। बिल्कुल, सर और शिलीमुख ये दोनों क्या है? बाढ़ के पर्यायवाची हैं। तो 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो क्वेश्चन हम लोगों का एक यफ हुआ था पीछे, वो भी क्लियर हो गया यहीं पे, ठीक। वहां पे शीत और राका दोनों चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं था, क्योंकि राका रात्रि का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का राका पति होता है। चलिए, तो 50 क्वेश्चन हमने देख लिया। 50 में से कितना स्कोर गया आपका? 44। 50 में से 5 अटेम्प्ट नहीं किया और एक गलत हो गया। अच्छा, एक गलत हो गया, उसे नोट कर लीजिएगा। तो हाईएस्ट देखें, सोनी ने 46 किया है, बहुत बढ़िया। बलदाव जी ने 30 किया है, काफी कम है, पर कोई बात नहीं। अंशु जी ने 45 किया है, बहुत अच्छा। हाईएस्ट गया है प्रतिभा जी का 49, ठीक। सरिता जी का भी गया होता 49, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। चलिए, तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक कहाँ मिस्टेक हुआ उसे सुधार करिए, ठीक। एक जो गलत हुआ उसे नोट करके याद करिए, गलत नहीं होने देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और यहाँ से बिल्कुल गलत नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को, हाँ बिल्कुल, प्रतिभा जी को बधाई हो, बहुत अच्छा स्कोर किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल, ठीक। कल 8 बजे रेडी रहिएगा। पर्यायवाची की और जो बचा है प्रैक्टिस, उसे हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।